हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अभय विश्वकर्मा जी ने एक कमेंट किया था हमारे वीडियो पे, जिस पे मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो शेयर करते हुए बताया कि भाई मेरे इस पोर्टफोलियो का रिजल्ट बताओ एंड ये कैसा क्या पोर्टफोलियो है। तो हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें उन्होंने अपने कुछ इन्वेस्टमेंट की चीज़ें बताई हैं कि उन्होंने कुछ जो है फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जिसमें उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड के नाम लेते हुए बताया कि मैंने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। पहला आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, दूसरा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसके अलावा टाटा स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस मिड कैप फंड है, कैनरा रोबो स्मॉल कैप फंड है। तो इतने सारे इन्होंने जो है कई सारे म्यूचुअल फंड के नाम लेते हुए बताया है कि भाई इसका पोर्टफोलियो कैसा क्या तैयार होगा, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो क्वांट स्मॉल कैप फंड है एंड इसके क्या कुछ रिटर्न होने वाले हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल मैंने 5 ईयर का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है एंड जो यहाँ पे रिटर्न आप देख रहे हो वो आ रहा है लगभग 28% का लास्ट 5 ईयर में। जो इसका लोवेस्ट लगा हुआ है वो 28 रुपीज़ लगा हुआ है, हाईएस्ट जो इसका लगा है वो 182 रुपये लगा है एंड आप देख ही सकते हो इस समय इसका हाईएस्ट वेरिएशन चल रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स में भी इसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो एक सिर्फ यहाँ पर रेड फ्लैग आ जाता है, सिग्निफिकेंट होल्डिंग्स हैव अंडरलाइंग रेड फ्लैग। तो यहाँ पर इस तरह का सिर्फ माहौल देखने को मिल जाता है, बाकी सारी चीज़ें सही है। तो अब हम देख सकते हैं इनकी बाकी चीज़ें। अब बाकी चीज़ों में देखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इनके पीयर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें निपॉन स्मॉल कैप इंडिया है, मैंने इसका डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। एसबीआई स्मॉल कैप है, एचडीएफसी स्मॉल कैप है, ये काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं। मैं इसके ऊपर भी अभी बात करूँगा। फिलहाल के लिए देख लेते हैं इनके बेंचमार्क। तो बेंचमार्क में आप देखोगे जो भी निफ्टी स्मॉल कैप के जो 250 टॉप 250 कंपनी है उसमें इनका पैसा लगता है इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एंड एग्जिट लोड 1% है, अगर आप 1 साल से ऊपर करते हो तो यहाँ पे ये नील हो जाता है, तो यहाँ पे भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर जो लमसम है उसमें आप मिनिमम 5000 इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो किस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एक जो है tickertip.in से काफ़ी अच्छा एक आप कह सकते हो एडवांस टूल मिलता है, जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि आपका जो है रिटर्न कितना मिलेगा आफ्टर टैक्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। फिलहाल के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्होंने लगभग जो भी इन्वेस्टमेंट किया है क्वांट में इन्होंने 1 टाइम किया है, ठीक है। एंड यहाँ पर उन्होंने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। इन्होंने अपना टाइम पीरियड जो बताया है वो इन्होंने लगभग 20 साल के लिए बताया, बट यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10.5 साल से ऊपर नहीं जा रहा है। तो हम इसका अगर डाटा देख लेते हैं फिलहाल के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनको जो इन्वेस्टमेंट है 40,000 की, उस पर 2,04,967 रुपये रिटर्न मिल जाएगा। एंड अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मंथली SIP पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम करते हैं लगभग 1,000 रुपये इन्वेस्ट एंड टाइम बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं, तो इनको जो रिटर्न मिलेगा वो आ जाएगा लगभग 3,13,000 रुपये। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। आप एक साथ अमाउंट जो है 40,000 आपने लगाया हुआ है एंड 1,000 रुपये की आप SIP कर देते हो हर मंथ के लिए, तो ये डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इनके पीयर्स पे, एंड पीयर्स पे आने के बाद हम देख सकते हैं इनका कैसे क्या बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हो 1 साल का एंड लास्ट 3 ईयर का, ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का। एंड यहाँ पे आपको रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो निपॉन इंडिया का है एंड उसके बाद HDFC स्मॉल कैप का है, SBI स्मॉल कैप का उसके बाद है लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम देख सकते हैं इनकी स्कीम पर आने के बाद, तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है कि एक्सपेंस रेशियो में जो सबसे कम है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड का 0.62%। बाकी फिर इसके बाद बाकी जितनी भी कंपनी है सबका 70% के ऊपर है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा देखने को मिल जाता है ये क्वांट स्मॉल कैप फंड।
इसके बाद अगर हम रेशियोज़ पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि शार्प रेशियो जिसका सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हम शार्प रेशियो की बात कर रहे हैं, वो फंड काफ़ी अच्छा होता है। बट स्टैंडर्ड रेशियो जिसका सबसे जो है ज़्यादा होता है, वो भी काफ़ी जो है अच्छा फंड माना जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी सही है, एंड इसके अलावा शार्प रेशियो के हिसाब से HDFC स्मॉल कैप सही है। तो दोनों ही लगभग काफ़ी सेम आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे निकल के आ जाता है इनका पूरा का पूरा बाकी डाटा। अब हम देख सकते हैं इनके पोर्टफोलियो, एंड पोर्टफोलियो में आप आओगे तो यहाँ पर आपको इनकी होल्डिंग्स वगैरह बाकी सारी सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप आराम से देख सकते हो कितना इनका इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से किधर किधर हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इनकी करंट होल्डिंग किस हिसाब से चल रही है, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीकाजी फूड्स, उषा मार्टिन, तो ये आप पूरा का पूरा डाटा देख पा रहे होगे, एंड आपको समझ में भी आ रहा होगा कि भाई कितना अच्छा यहाँ पर ये फंड जो है वर्क कर रहा है, एंड काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है। इसके बाद हम दूसरे फंड की बात कर लेते हैं, पराग पारिक की। तो पराग पारिक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको लास्ट 5 साल के डाटा में देखने को मिलेगा कि जो इनका रिटर्न मिल रहा है वो लगभग 18% मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग आप देख ही सकते हो कि काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में आ रहा है, एंड यहाँ पर रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर भी कम है, रिटर्न वर्सेस FD रेट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड रेड फ्लैग कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको इस हिसाब से यहाँ पे डाटा देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं अगर इनके पीयर्स की, तो पीयर्स में आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे इनके PE रेशियो, एंड अब आ जाता है इनके एक्सपेंस रेशियो पर। तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाता है कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का इससे कम है। इसके अलावा फिर पराग पारिक का सेकंड नंबर पे आ जाता है, एंड UTI फ्लेक्सी कैप फंड का 0.88% है, एंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का 0.96% है। तो यहाँ पर पराग पारिक कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इतना भी नहीं है। आप देख सकते हो कि काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप देख सकते हो इनका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, आपको ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। एंड इसके बाद अगर हम देख लेते हैं इनकी होल्डिंग्स, तो आप देख सकते हो कि इनकी होल्डिंग्स में भी आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देख ही सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में आप बेंचमार्क में देख सकते हो कि भाई जो निफ्टी की टॉप 500 कंपनी है उसमें इनका जो है इन्वेस्टमेंट है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी अच्छा ये भी फंड परफॉर्म करने वाला है। इसके बाद इनका जो एक फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। तो अगर इसका हम 5 साल का डाटा देख लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है लास्ट 5 साल में। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हो। फिलहाल के अगर हम बात करते हैं इनके ओवरव्यू की, बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क में आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो जो भी निफ्टी में स्मॉल कैप की 250 कंपनी जो टॉप की है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी जो फंड है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड अगर इसके बात कर लेते हैं पीयर्स की, तो पीयर्स में भी आप देख पाओगे कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न काफ़ी सही है, 43% है। इसके बाद आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जिसका 47% है, एंड बाकी SBI स्मॉल कैप फंड का, HDFC स्मॉल कैप फंड, तो ये काफ़ी लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 1-2% का ऊपर नीचे हो रहा है बाकी, बट काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो में टाटा स्मॉल कैप फंड बाजी मार ले जाता है। 0.44% सिर्फ इसका एक्सपेंस रेशियो है, बाकी जितनी भी कंपनी है उनका 0.70 या 7277 इस हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के मामले में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसी का है। अगर रेशियो में आप आ जाते हो तो PE रेशियो भी आप देख ही सकते हो, जो सबसे कम है वो HDFC स्मॉल कैप फंड का है, बट टाटा स्मॉल कैप फंड का भी 45.38 है। तो काफ़ी सही यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि शार्प रेशियो यहाँ पर आप देखोगे 2.59 है, बाकी सभी का लगभग 2 के आसपास है, 2.55 है, 2.7 है। बट यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड रेशियो में भी ये 11% का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जबकि HDFC स्मॉल कैप फंड का 12% है। तो यहाँ पर 11 से 12% ये 2 कंपनी ऐसी हैं जिनका काफ़ी सही रेशियो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। इसके अलावा बाकी दोनों का इससे कम आ जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ओवरऑल टाटा स्मॉल कैप फंड भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है।
अगर हम बात करते हैं इसके अलावा इनके पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में भी आप देखोगे तो पोर्टफोलियो में आपको इसके जो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हो किस हिसाब से है। एंड अगर करंट होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। एंड इसमें कोई आपको रेड फ्लैग नहीं मिला हुआ है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, रेड फ्लैग कोई नहीं है। एंड यहाँ पे एफडी रिटर्न्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके एसआईपी की, अगर हम इनके जो भी इनका फंड लगा हुआ है इसमें इनको रिटर्न किस हिसाब से मिलेगा इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर इनके सारे फंड के बारे में हम बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम आ जाते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 2000 या 2500 रुपये है हर फंड में। तो हम 2000 का एवरेज मान के चलते हैं। एंड जो रिटर्न मिल रहा है वो लगभग 20% हम मान के चलते हैं। 18% है, किसी में 23% है, तो हम 20% मान के चलते हैं। जो इनका टाइम पीरियड आ जाता है वो आ जाता है 20 साल का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2000 का है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% है, एंड जो टाइम पीरियड है वो 20 ईयर है। 20 साल का टाइम पीरियड ये लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम इसको इन्वेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो मात्र 4,80,000 होगा। एंड इस पे जो रिटर्न मिलेगा आपको 58,42,959 रुपये। एंड जो टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 63,22,959 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा लास्ट 20 साल में। तो इसमें आपका कहीं पे 2500 है, कहीं पे आपका 2000 है। तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ एक एवरेज लेके चला हुआ है। एंड अगर हम 2500 पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न मिलने वाला है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलेगा। 6 लाख आप इन्वेस्ट करोगे, 73 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल अमाउंट 69,73,698 रुपये हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। एंड आपने जो लमसम मतलब जो आपने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 40,000 रुपये का, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये भी हम देख लेते हैं। तो लगभग हम बात कर रहे हैं 40,000 रुपये की, 40,000 का लमसम, एंड उस पर 20% का रिटर्न हम लेकर चल रहे हैं। टाइम पीरियड 20 साल का है। एंड इसमें जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो है 15 लाख रुपए का। ठीक है, 15 लाख आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा लास्ट अगले 20 साल में। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, 1,000 रुपये आप जो है हर मंथ इस पर इन्वेस्ट करते हो, 20% का आप लेके चलते हो, 20% आपको जो है रिटर्न मिलेगा। एंड 20 साल तक आप इसको जो है इन्वेस्ट करके रखते हो, तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो हो जाएगा, अगर हम SIP करते हैं तो वो हो जाएगा 31 लाख रुपए। आप यहाँ पे देख सकते हो 31 लाख रुपए हो जाएगा अगर हम 20 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं ना। जो आपका इन्वेस्ट अमाउंट होगा वो 2,40,000 होगा। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि आप 40,000 आपने एक बार डाल दिया फिर छोड़ दिया 20 साल के लिए, आपको लगभग 15 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। एंड अगर आप हर मंथ 1,000 रुपये SIP कर देते हो तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो 31,000 रुपये होने वाला है, 31 लाख रुपए होने वाला है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करते हो। आपने लगभग 4 से 5 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपका अमाउंट काफ़ी सही जाने वाला है। अगर आप 20 साल के लिए कंस्टेंट आप जो है उसमें इन्वेस्ट करते रहते हो, मंथली SIP करते रहते हो बिना किसी डर के, आपको बस उसका डाटा चेक करते रहना है बीच बीच में, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सही हैं। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका SIP प्लान कैसे होने वाला है, आपका पोर्टफोलियो बाद में कैसा दिखने वाला है। लगभग आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो एक में आपका 31 लाख जा रहा है, कि इसी में आपका 73 लाख जा रहा है, तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर आप कह सकते हो लगभग 3 करोड़ के आसपास आपकी अर्निंग हो जाएगी अगले 20 साल में। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप 2,000 या 2,500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आप अपने सेविंग का एक अच्छा हिस्सा आपने जो है रेशियो निकाल के रखा हुआ है कि आपको कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। मुझे ऐसे लोग काफ़ी पसंद आते हैं जिन्होंने पहले से प्लानिंग करके रखी है कि मुझे अपनी सैलरी का, अपनी सेविंग का कितना हिस्सा कहाँ पे डिपॉजिट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई आपकी। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा एंड आप अपनी सारी जो भी आपकी क्वेरी थी, आपका सवाल था, आप उसको समझ पाए होंगे। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।